बिल्कुल कि ये तमाम युवा जो हैं वो चाहे गो तस्करी का प्रयास विफल करने की बात हो, चाहे वो नशा तस्करों को पकड़ने की बात हो, तो ये तमाम युवा जो है वो कठुआ के हैं जो लगातार इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय खास बातचीत के लिए अब्दुल रशीद साहब हैं। रशीद साहब, किस तरह से देखते हैं जो नशा हमारे कठुआ में जड़ जड़ पर तक पहुंच चुका है, लगातार युवाओं की नस्लों को खराब कर रहा है, इसे किस तरह से देखते हैं? अगर इसे बाहर नहीं भगाया गया तो कठुआ की जो पूरी अवाम है इससे ग्रस्त हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं जंगलोट वासियों का और जंगलोट के तमाम नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस तरह की एक मुहिम चलाई कि जब भी कोई नशा तस्कर, चाहे तो वो नशा करता है चाहे बेचता है, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं, जहाँ हमारी पब्लिक उसको पकड़ के देती है, पुलिस को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे भी हो, कानून, लॉ एंड ऑर्डर जो भी हो, लेकिन पुलिस को उसको बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जंग ब्लड है, हमारा नौजवान है, वो कमज़ोर हो रहा है, वो नशे की शय ले रहा है। इसलिए मेरी मोदवाना गुजारिश है जम्मू कश्मीर पुलिस से, खास करके कठुआ पुलिस से, कि ये हमारा जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है ये पंजाब बॉर्डर से लगता है, तो ज़्यादातर जो हमने सुना है सोर्सेज के हवाले से कि ज़्यादातर नशा हमारे पंजाब साइड से भी आता है, क्योंकि वहाँ भी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, और इस साइड से भी आता है कश्मीर अपने तो जम्मू साइड से या कश्मीर साइड से। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जितने भी कोई बड़े ड्रग पैडलर हैं, जो नशा तस्कर हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको बिल्कुल भी स्पेयर नहीं किया जाए। जैसे कि मेरे छोटे भाई संब्याल ने बोला कि बड़े मगरमच्छ कहाँ हैं। हाँ, हम भी ये सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं कि सर कहाँ है बड़े तस्कर? अगर कोई 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम वाले को आप पकड़ रहे हैं तो वो कहाँ से ला रहे हैं? जिस बंदे को आप पकड़ते हो उसकी जड़ तक जाओ, उसको स्टडी करो, वो कहाँ से माल लेके आता है, उसने किससे लाया, जिससे उसने लाया उसने कहाँ से लाया। आप अगर इस तरह की चैन लेके चलोगे तो जो बड़े ड्रग पेडलर हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो पकड़े जाएंगे। इसी तरह हमारा कठुआ जो है वो नशा मुक्त हो सकता है। इसलिए हमने संकल्प लिया है, हमने निर्णय लिया है कि जितना भी नौजवान है अब वो बाहर निकलेगा, इनको बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करेगा, लेकिन कानून को भी अच्छे से अपना काम करना चाहिए। जहां तक बात गौ तस्करी की है, तो मैं एक बात मैंने पहले भी बोली थी आपके चैनल के द्वारा कि हमारे पास कोई बड़ा कोई सिक्योरिटी नहीं है। भाई वो लोग शैतान हैं, लेकिन मेरे परिवार को वो खाना नहीं देते। मैंने पहले भी ये कहा था, जो भी करता है उसको बाज आ जाना चाहिए। हमारे गुज्जर कम्युनिटी में हमारा काम है भैंसों का दूध का, बड़ा अच्छा काम चलता है। भैंसें चराओ, दूध बेचो। बड़े बड़े पीएचडी होल्डर आज क्या कर रहे हैं, डिग्रियां लेके वो क्या कर रहे हैं, वो डेयरी का काम खोल रहे हैं, वो दूध पे काम कर रहे हैं, वो बकरियों पे काम कर रहे हैं, वो और किसी एनिमल पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि अगर मुझे काम करना पड़ेगा मैं भी भैंसों का काम करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी करता हूं। जो भी बंदा इस तरह के गंदे काम को अंजाम दे रहा है उसको बाज आ जाना चाहिए, नहीं तो वो देख रहे हैं अभी हशर क्या है। भाई आप एक आधा बंदा जो भी गलत कर रहा है उसके पीछे हम जम्मू कश्मीर की तमाम कौम को, तमाम समाज को हम गलत नहीं ठहराएंगे, तमाम समाज को हम उसको बदनाम नहीं होने देंगे। वो जो कोई चंद इक्के दुक्के हैं शब के इस तरह के काम करते हैं, पहले तो मैं ऐसे कहता था, अब मैं खुलेआम कह रहा हूँ, उनको जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, लेकिन वो इस काम से बाज आ जाएं, नहीं तो समाज भी उनको दिख रहा है तो कानून भी उनको दिख रहा है। तो बिलाखिर मेरी ये गुजारिश है जम्मू कश्मीर की पुलिस से और आवाम से, तो यही है कि तहे दिल से हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और नौजवानों का भी करते हैं कि जब भी नौजवान जागेंगे, खुद पब्लिक जागेगी, नौजवान जागेगा तो क्या नहीं हो सकता। फिर हर कोशिश जो है वो मुमकिन हो सकती है, वो पॉसिबल हो सकती है। इतना ही कहते हुए जय हिंद, जय भारत। जी भैया, किस तरह से देखते हैं, आप भी जंगलोट से आते हैं तो लगातार नशा तस्करी को या जो पशु तस्करी से उसके प्रयास को आप विफल करते हैं, ये तमाम साथी आज आपके साथ आए, क्या कहेंगे जिस तरह से नशा लगातार कठुआ में बढ़ रहा है? भैया नशा आए दिन बढ़ रहा है, हमने पहले भी इस चीज़ पे बात की। कहीं ना कहीं भैया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका वीक पॉइंट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे भैया कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
हमें भैया बड़ा ही ज़्यादा नशा हो गया है। हमने ये सारे भाइयों ने मिलके संकल्प लिया है कि नशा मुक्त करना है कठुआ, और हमने करना ही है। जैसे भैया बात आ गई पशु तस्करी पे, आए दिन हो रही है भैया, हम कर रहे हैं, वो शैतान बंदे हैं। हमारे पास क्या है जीरो सिक्योरिटी, हमारे पास जीरो सिक्योरिटी है। हम कर रहे हैं जितना हमसे हो रहा है, जोर लगा रहे हैं, सारे भाई मिलके कर रहे हैं। हमने मुहिम चलाई हुई है, हम आगे भी करेंगे, जब तक जान में जान रहेगी तब तक करेंगे। और कहीं ना कहीं भैया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का ही वीक पॉइंट है। अगर ये जागरूक नहीं होगी तो नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो हमें देख रहे हैं घर बैठे अपने फ़ोनों में देख रहे हैं, उनको भी भैया जागरूक होना चाहिए। जब तक आम आवाम नहीं जागेगी भैया तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम आज 10 हैं, कल 100 होंगे, मिलके यही चीज़ भैया आगे बढ़ेगी तो ये सब बंद होगा। कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मैं मानता हूँ उनका वीक पॉइंट है, तो ये हो रहा है। अगर वो चाहें भैया पत्ता नहीं हिल सकता है जी। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं कि तमाम युवा जो है नशे के खिलाफ, पशु तस्करी के खिलाफ साफ तौर पर आज ये इकट्ठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि अगर नशा तस्कर जहाँ पर बंद नहीं होती है, पशु तस्करी यहाँ पर नहीं बंद होती है, तो कहीं ना कहीं इसका खासा असर जो है वो युवाओं को पड़ेगा। लेकिन आज जंगलोट के जो युवा हैं जो एकजुट होकर यहाँ पर पहुँचे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हैं, और इनका ये कहना है कि नशे के खिलाफ तो ये लगातार जो है उसका काम कर रहे हैं, पशु तस्करी के खिलाफ भी उनके प्रयासों को जो है वो लगातार विफल कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आज इन युवाओं ने किया है, साफ तौर पर इसके खिलाफ है कि जो चिट्टा कठुआ शहर में लगातार पनप रहा है उसे जो है वो बाहर भगाना होगा, तभी कठुआ शहर जो है उससे बच सकता है।